और भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारा यहाँ पे हमारा इस दफ़ा का टॉपिक है BFS DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और ट्रावर्सल, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ट्रावर्सल। अच्छा भाई, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर हमारा एक देखने की चीज़ है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में नोट्स के स्लाइड्स के अंदर जिस बुक से पढ़ाया उसमें भी ऐसे ही कराया, ऐसी टर्म, ऐसे ही डिस्टिंक्शन बनाई हुई थी सर्च और ट्रावर्सल में। वो हम भी ऐसे ही करते हैं कि सर्च का मतलब है कि अगर हम लोग कोई नोड, स्टार्टिंग नोड पिक करें ग्राफ में, उस पर ब्रेथ फर्स्ट सर्च करें ना, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमें जो रिजल्ट देगा ना, वो ब्रेथ फर्स्ट तरीके से सारे नोड्स जो विजिट कर सकता है स्टार्टिंग नोड से, वो वाले नोड्स विजिट करेगा, वो वाली वर्टिसेस विजिट करेगा। सही है, जो रीचेबल हो। अब ट्रवर्सल, ट्रवर्सल क्या होता है? ट्रवर्सल होता है कि हम लोग ना ब्रेथ फर्स्ट सर्च तरीके से सारे के सारे वर्टिसेस ग्राफ के विजिट करें। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, विजिट से मेरा मतलब क्या है। विजिट से मतलब है, ये जो विजिट का फंक्शन है ना, ये बाकायदा जब कॉल हो ना, जब भी हम कहेंगे कि विजिट हो गया। ये इसलिए बोलने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डीएफएस के अंदर जो विजिट होता है ना, विजिट, वो विजिट एकदम एंड में आता है। तो विजिट एकदम एंड में आता है, तो हम लोग उसकी वजह से हम लोग कुछ अंडर डीएफएस वाली बात रखते हैं, और इस वजह से विजिट ऑर्डर अलग है। अब डीएफएस के अंदर ये विजिट एकदम एंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी करनी होती है ना डीएफएस से, तो हम लोग पोस्ट ऑर्डर डीएफएस यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, ये वाली बात बस दिमाग में रखनी है। अब ये विजिट फंक्शन जो भी करता हो, पता है हमें कुछ नहीं पता। सही है, वो कुछ भी काम कर सकते हो ना, प्रिंट करा रहे हो या फिर तुम बाकायदा उसको विजिटेड विजिटेड कोई और काम कर रहे हो कि उसका निकाल के पूरा निकालना कर रहे हो काम। सही है। तो फिर हमारा बात है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये तुम्हारा एक नोड एस, एक वर्टेक्स एस दोगे ना, तुम अगर एक वर्टेक्स एस दे दोगे, तो ये भी वो उससे सारी रीचेबल वर्टिसेस को ब्रेथ फर्स्ट तरीके से सर्च करेगा। सही है। अच्छा, अब ये क्यू यूज़ करके होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर क्यू के अंदर इंसर्ट कर दिया, एस तुम्हारी स्टार्टिंग वर्टेक्स है, तुमने एस को इंसर्ट कर दिया। सही है। क्यू के अंदर एस को इंसर्ट करा। फिर वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो, क्या करो, क्यू से एक्सट्रैक्ट करो जो सबसे पहले। क्यू कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू से एक्सट्रैक्ट कर लो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है अभी। सही है। टॉप पे जो एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। सही है, वो एक्सट्रैक्ट करके यू में डाल दिया, यू एक वर्टेज जो सबसे टॉप पे थी। फिर हम लोग यू से हर एज यू डी, फॉर ईच एज यू डी, मतलब यू और एक दूसरी एक वर्टेस यू जो इस क्यू से निकाली, और एक दूसरी वर्टेस डी जो यू से कनेक्ट, एक यू से मिलके एक एज ग्राफ में बना रही हो, वो वाली दोनों एजेस, वो वाली एज के लिए तुम क्या करो, चेक करो कि जो वर्टेस डी है वो अगर विजिट नहीं करा तो उसको विजिट करो और क्यू के अंदर डाल दो। लेकिन अगर उसको ऑलरेडी विजिट कर दिया तो उसको विजिट वापसी तो नहीं करना है ना, हमें सिर्फ एक दफ़ा विजिट करना है, तो हम लोग उसको वापसी विजिट नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर विजिट नहीं करा हुआ तो उसको विजिट करो, विजिट डी, और क्यू के अंदर वापसी, क्यू के अंदर डाल दो उसे। क्यू के अंदर डालोगे, जब वाइल लूप के उसमें जाएगा तो वापसी वो एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये जब तक चलेगा जब तक कुछ एज क्यू के अंदर बचे ना, कोई वर्टेक्स क्यू के अंदर बचे ना। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इन बी एफ एस वी एसेंशियली चूज अ स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड देन विजिट ऑल ऑफ इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस। आफ्टर वी हैव विजिटेड देम वी विजिट द डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस ऑफ दोज वर्टिसेस। इससे मतलब क्या? अगर ये वाला ग्राफ देखो, अब यहाँ पे हम लोग ने बी एफ एस वन पे लगाया, तो इस ग्राफ ने कहा हम लोग पहले उसकी सारी डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस को विजिट करें। मतलब कि हम लोग इस वन से डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टिसेस कौन है? टू और फोर। टू और फोर हैं, तो हम लोग पहले टू और फोर को विजिट करें। तो हम लोग ने पहले विजिट को, वन को विजिट कर लिया, वन विजिट हो गया, क्यू में वन डल गया। फिर हमने टू और फोर को विजिट करा। अच्छा, टू और फोर को विजिट करने से पहले क्या होगा? वन को क्यू से निकालेंगे, वन को क्यू से निकाला। सही है। फिर टू को विजिट करा, क्यू में डाला। यहाँ पे समझो टू को पहले कर लिया क्योंकि टू और फोर दोनों में से किसी एक को करना है ना, तो तुम्हारा कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, तुम चाहो तो फोर को पहले विजिट कर लो, लेकिन यहाँ पे हमने टू को पहले विजिट करा फिर फोर को करा, तो हमारे क्यू में क्या डल गया? टू और फोर।
अब यहाँ पे बात आती है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है ना, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि तुम्हारा किसको पहले कर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत पड़ता है। असल चेंज बहुत आता है जब क्यू वो डीएफएस करोगे। तुम्हें इन दी एंड सवाल पेपर के अंदर उसमें दे देंगे कि किसको पहले करना है किसको नहीं करना, सही है। अच्छा 2 और 4 को विजिट कर लिया, फिर क्यू के अंदर क्या हो गया, 2 और 4 डल गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्यू का सबसे टॉप एलिमेंट क्या है, 2 है। 2 को एक्सट्रैक्ट करा, हमें उससे 2 से कनेक्टेड सारी वर्टिसेस विजिट करनी है जो ऑलरेडी विजिट नहीं हुई हैं। 2 से कनेक्टेड क्या है, 5 है। 5 विजिट हुआ है, नहीं हुआ, तो 5 को विजिट करा, 5 को भी क्यू में डाल दिया। फिर जब हम लोग 4 है क्यू पे, अब हमें 4 से विजिट करना है। 4 से कहीं जा सकते हो, नहीं, 4 से कहीं जा ही नहीं सकते, सही है। 4 से कहीं जा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रुक जाएंगे। हम लोग कुछ इतनी करेंगे, 4 को बस एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर हमारा 5 बचा। अच्छा 5 से हम लोग 4 जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना है नहीं, क्योंकि हमने 2 और 4 को विजिट कर लिया। 5 से 4 जा सकते हैं, लेकिन हमने 4 को तो ऑलरेडी विजिट कर लिया, तो हम लोग 4 को वापसी तो विजिट नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमारा विजिट ऑर्डर क्या होगा, विजिट ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में वर्टिसेस पे विजिट का फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले किस पे विजिट का फंक्शन कॉल हुआ, 1 पे ना। 1 हमारा इनपुट दिया तो विजिट 1, फिर 2 पे हुआ, फिर 4 पे हुआ, फिर 5 पे हुआ। तो विजिट ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 4 5। अच्छा बी एफ ट्री क्या बनी, बी एफ ट्री जनरली बनाने और क्या करा करो, नोट्स को ऐसे ही लिखा करो, बस वो वर्टिस बना दो, जो तुम्हारा विजिट ऑर्डर आया ना वो वर्टिसेस ऐसे बना दो। ये एक तरीके की बी एफ ट्री मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये भी एक बी एफ ट्री है, सही है, ये भी बी एफ ट्री है। डी एफ एस के अंदर ये होता है कि हम लोग इसी ग्राफ फॉर्म में बना देते हैं। यहाँ पे मैंने ट्री, यहाँ पे भी ट्री फॉर्म में हम लोग को बी एफ ट्री वगैरह बना देते हैं, डी एफ एस को उसके लिए करते हैं, सही है। अच्छा यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट वैसे एज सच कुछ भी नहीं है, ये बस ये है कि हम देखें कि ये बी एफ ट्री जो है ना, बी एफ ट्री, ये हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दे देगा किसी नोड को रीच करने के लिए, सही है। वो तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ एजेस दे देगा बी एफ ट्री किसी नोड को रीच करने के लिए। 1 से अगर 5 रीच करना है ना, तो बी एफ ट्री जो है ना, तुम्हें उसको रीच करने का नोड सबसे शॉर्टेस्ट नोड दे देगा। क्योंकि बी एफ एस काम कैसे करता है, उसके सारे एडजेसेंट नोड्स विजिट करता है, फिर वो जो एडजेसेंट नोड्स है उनके एडजेसेंट नोड्स को सारे को विजिट करता है, सही है। इस वजह से तुम्हारा कुछ भी हो जाए, 5 तुम्हारा कहीं ऐसा नहीं हो सकता था कि तुम्हारा 6 2 के बाद 3 आ जाए फिर 5 आए, ऐसा कभी नहीं होने वाला था, सही है। क्योंकि वो सारे एडजेसेंट नोड्स के लेवल बाय लेवल जाता है। तुम्हारा पहले लेवल 1 था, फिर उसके बाद लेवल 2 आया जिसके अंदर तुम्हारा 2 4 था, फिर लेवल 3 आया जिस पे 5 था सिर्फ। अच्छा हम लोग ने 3 और 6 को विजिट नहीं करा, 3 और 6 को विजिट क्यों नहीं करा, 3 और 6 का रास्ता नहीं था। और यही बात हो गई सर्च की, ये बी एफ एस सर्च था, ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च बी एफ एस था, सही है। लेकिन फिर हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर हमें ट्रवर्सल करना है। ट्रवर्सल में क्या बोला, ट्रवर्सल में बोला कि हमें सारे नोड्स विजिट करने, सारी वर्टिसेस विजिट करनी है। सारी वर्टिसेस कौन सी, 3 और 6 रह गई ना। तो बी एफ एस ट्रवर्सल करने के लिए क्या करो, तुम बस बी एफ एस पहले एल्गोरिदम तुमने जैसे 1 पे लगा दिया, तुम फिर देखोगे कौन सी वर्टिसेस बच गई हैं, कौन सी वर्टिसेस विजिट नहीं हुई हैं, अब उन पे बी एफ एस लगा दो। तुम ये करते रहोगे जब तक तुम्हारी सारी वर्टिसेस विजिट नहीं हो जाती, बस ये काम करोगे, सही है। ये काम कर दिया तुम्हारा, फिर वो हो जाएगा बी एफ एस ट्रेवर्सल। अच्छा फिर आता है डी एफ एस और डी एफ ट्री। देखो डी एफ एस क्या होता है, डी एफ एस तुम्हारा एल्गोरिदम, तुम्हारा डी एफ एस का एल्गोरिदम हम जो देख रहे हैं ना वो पोस्ट ऑर्डर वर्जन है। वो पोस्ट ऑर्डर वर्जन इसी वजह से करेंगे कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए हमें पोस्ट ऑर्डर डी एफ एस चाहिए होता है। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट बी एफ एस से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बी एफ एस से करते नहीं है, हम लोग ने मतलब करा नहीं है, मैं उसको कराऊंगा नहीं। वो आ सकता है तो आ भी सकता है, वो इतना मुश्किल नहीं है बी एफ एस सेट वो क्या कहते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग करना, लेकिन जब कराया नहीं है तो क्यों करें। अच्छा कराऊँ, सही है। फिर हमारा आता है डी एफ एस। डी एफ एस का क्या मतलब, डेप्थ फर्स्ट सर्च। अभी ट्रेवर्सल नहीं देख रहे, कोड जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड है, सही है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एस डॉट, ये पोस्ट ऑर्डर वर्जन है, ये भी याद रखना, क्योंकि विजिट सबसे आखिर में आ रहा है ना, पोस्ट ऑर्डर वर्जन है। तो सबसे डीप वाले वो पहले करेंगे फिर ऊपर आएंगे। तो डी एफ एस में क्या होता है कि हम लोग एस डॉट अंडर डी एफ एस, हमारी वर्टेज का अंडर डी एफ एस इक्वल ट्रू कर दें। मतलब कि देखो हमारा विजिट क्योंकि सबसे एंड में है ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर जैसे यही ग्राफ देखो,
अगर हमें पोस्ट ऑर्डर वर्जन करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 से 2 जाओ, 2 से 5 जाओ, 5 से 4 जाओ, या फिर 2 से शुरू करें, 2 से 5 जाओ, 5 से 4 जाओ, 4 से वापसी 2 भी तो आ सकते हैं। लेकिन हमारा विजिट कब हो रहा है? विजिट तो सबसे आखिर में हो रहा है ना। तो अंडर डीएफएस ना एक इंटरमीडिएट तरीका है कि रोकने के लिए कि हम लोग 2 पे वापसी ना चले जाएं। सही है, हम लोग 2 पे वापसी ना चले जाएं, हम लोग वो रुक जाएं। सही है। ये इसलिए है विजिट, क्योंकि ये मैंने अभी बताया था कि विजिट जो है ना, विजिट से मतलब क्या है, विजिटेड होने से मतलब क्या है कि ये विजिट का फंक्शन कॉल हो जाए। ये विजिट का फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता ना, नोट विजिटेड नहीं हुआ है। सही है, विजिट ऑर्डर में नहीं ऐड हुआ है वो। सही है, वो बस उसके ऊपर से ट्रवर्स करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। सही है, इसलिए हम लोग ये अंडर डीएफएस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये प्री ऑर्डर वर्जन होता कि विजिट एज शुरू में लगा देते हैं, तो फिर हमें ये नहीं करना पड़ता। सही है। अच्छा, फॉर ईच एज एस और डी, वही वाली बात, इससे सारे एडजेसेंट वर्टिसेस देखो, उनको देखो, वो अंडर डीएफएस तो नहीं है, वो अंडर डीएफएस नहीं है, और वो विजिटेड भी ना हो। हमारे दो कॉन्सेप्ट है ना, या तो विजिट हो गया या तो डीएफएस। जैसे यहाँ पे टू, वो 1 से अगर 2 जाए, 2 से 5 जाए, 5 से 4 जाए। सही है। फिर 1 से 4 भी तो जा सकते थे डायरेक्ट, तो हमें वो नहीं करना ना, तो हमें वो भी नहीं करना। सही है, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा ये दो कंडीशन वही चेक हो रही है कि हम लोग का ये केस ना हो कि हमारा साइकिल बन के वापसी ना आ रहा हो क्योंकि हम लोग ने विजिट नहीं करा, या फिर हम लोग ने विजिट कर लिया तो हम लोग वापसी उधर ना जाएं। ये दो केसेस हो रहे हैं। फिर हम लोग रिकर्सिवली कॉल कर देंगे डी एफ एस ऑफ डी, जो वर्टेस है, और यही हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ डीएफएस का बेसिकली मतलब ये है कि हम लोग ना एक वर्टेक्स एस से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग उसके एक चाइल्ड नोड, उसके एक एडजेसेंट नोड को जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स है इस एक एस के साथ, उसके ऊपर जाएं, और फिर हम उस वाले नोड के जो डायरेक्टली कनेक्टेड वर्टेक्स एक उनमें से उठाएं, उसके अंदर जाएं, और ऐसे ही अंदर जाके एकदम डेप्थ में जाएं, जब जिसके आगे हम लोग कहीं और जा नहीं सकते। और फिर हम लोग वो हमारा हो जाता डेप्थ फर्स्ट रिहर्सल, क्योंकि हम लोग सबसे पहले डेप्थ में चले गए। ब्रेथ फर्स्ट ऊपर क्यों था? क्योंकि हम लोग पहले ना लेयर बाय लेयर बना रहे थे। हम लोग ने पहले एक लेवल बनाया, फिर हम लोग ने दूसरा लेवल बनाया, फिर हम लोग ने तीसरा लेवल बनाया। डेप्थ फर्स्ट में क्या होगा, तुम बकायदा एंड तक चले जाओगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च में तुम बकायदा एंड तक चले जाओगे और फिर वापसी आओगे। सही है, ये होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर। सही है, ये हमारा फिर हमारा यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, हमने वो ये एक ग्राफ है। अब इसके अंदर हम लोग ने डेप्थ फर्स्ट सर्च 3 पे लगाया। जब 3 पे लगाया तो पहले मैंने क्या कहा, 3 हम लोग ने करा। 3, ये ब्लू में मैंने बोला है जो चीज़ ब्लू में है ना वो विजिटेड नहीं है। ब्लू में जो है वो विजिटेड नहीं है वो, लेकिन अंडर डीएफएस है। सही है, तो 3 अभी अंडर डीएफएस है लेकिन विजिटेड नहीं है। फिर हम लोग 3 से 6 चले गए। हम लोग 5 या 6 जा सकते, मैं 6 चला गया पहले। अब 6 के आगे कहीं जा सकते नहीं, 6 के आगे कहीं नहीं जा सकते, तो 6 को विजिट ही कर लेंगे ना हम लोग। तो 6 विजिटेड हो जाएगा, इसलिए काला है यहाँ पे। सही है, वी कांट गो फर्दर फ्रॉम 6 सो वी विजिटेड। सही है, फिर हम लोग 3 से 5 चले गए। 5 भी विजिट नहीं करेंगे क्योंकि 5 से अभी आगे जा सकते हैं ना, तो 5 को विजिट नहीं करा। 5 से फिर 4 चले गए। 4 को भी विजिट नहीं करेंगे क्योंकि 4 से 2 जा सकते। फिर 4 से 2 चले गए। फिर 2 से आगे कहीं जा ही नहीं सकते ना हम लोग, 2 से आगे कहीं जा नहीं सकते क्योंकि 5 अंडर डीएफएस है, तो वहाँ नहीं जा सकते। तो हमारा ये 2 पे आए तो 2 को विजिट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग बैक ट्रैक करते जाएंगे, तो 4 को विजिट करा, फिर 5 को विजिट करा, फिर 3 को विजिट कर दिया। तो हमारा विजिट ऑर्डर क्या हो गया? हमारा विजिट ऑर्डर हो गया, पहले हम लोग ने क्या करा था, हम लोग ने सबसे पहले किसको विजिट करा, 6 को करा। फिर हमने किसको विजिट करा, 2 को करा, 4 को करा, 5 को करा, 3 को करा। और मैंने जब बोला ना कि हम लोग एक मिनिमम लेवल तक जाके बना देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे हम लोग ने एक एक करके सारे लेवल का नहीं बनाया ना, हम लोग ने डायरेक्ट नीचे जाते जाते चले गए। सही है, अगर हम लोग 5 पे पहले जाते 6 की जगह, तो हमारा क्या होता, हमारा पहले ये पूरा हिस्सा बनता, फिर हमारा 6 वाला हिस्सा बनता। सही है, तो हमारा विजिट ऑर्डर ये बन गया। अब ये विजिट ऑर्डर बन गया, अब हमारा, अच्छा, ये हम लोग ने विजिट ऑर्डर जो है ना पोस्ट ऑर्डर डीएफएस की उससे निकला। अच्छा, अब हमारा ये डीएफएस था, डीएफएस ट्रेवर्सल के लिए क्या करोगे, वही चीज़ जो बीएफ ट्रेवर्सल के लिए करनी थी। और वो क्या थी कि हम लोग मल्टीपल दफ़ा चला दें सारे मिसिंग नोट्स के लिए। सही है। अच्छा, फिर हमारा आता है क्या कहते हैं, डीएफएस ट्री। डीएफएस ट्री वही चीज़ है, डीएफ ट्री जिस, और वो एजेस जो तुमने बनाई ना,
जो विजिट करी वो एजेस बस लगा दो, वो डीएफएस ट्री। अब डीएफएस ट्री को ज़्यादा अच्छा है कि तुम ना ग्राफ फॉर्म में ही बना दो, जैसे इस ग्राफ फॉर्म में तो मैंने वैसे ही बनाने की करी है। सही है, वैसे ही बना दो, बेहतर है। सही है। अच्छा, अब आता है टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट है एक, कि ग्राफ जो है ना डायरेक्टेड ग्राफ हो। ग्राफ जो है डायरेक्टेड ग्राफ हो। सही है, ये ज़रूरी है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है ग्राफ जो है ए साइक्लिक हो, मतलब उसके अंदर साइकिल ना हो। सही है, ग्राफ के अंदर साइकिल ना हो। अब इससे मुराद क्या है? ये जो 2 5 4 2, ये 2 से 5 जाओ, 5 से 4, 4 से 2, 2 से 5, ये तुम्हारा एक सर्कल बन गया ना, एक तरीके से तुम्हारा एक साइकिल बन गया, तो ये साइकिल होता है। तो इस ग्राफ पे तुम डीएफएस नहीं, ओ क्या कहते हैं, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं कर सकते। इसका रीज़न है, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग को ना अगर समझना है तो उसको बेसिकली समझो, तुम्हारे कुछ कोर्सेज हैं। तुम्हारे कुछ कोर्सेज हैं तुम्हारे कुछ कोर्सेज हैं। तुम्हारा कोर्स ए है, तुम्हारा कोर्स बी है। बल्कि इनको असल कोर्सेज के नाम ही दे देते हैं ना। तुम्हारा एक कोर्स है, क्या कहते हैं, कैल। फिर तुम्हारा बहुत ही प्यारा कोर्स है प्रॉब। मज़ा आया होगा सबको पिछले सेमेस्टर। सही है। फिर तुम्हारा एक और कोर्स है एमवीसी। सही है। फिर तुम्हारा एक कोर्स है डिस्क्रीट। अब बेसिकली तुम्हारा टॉपोलॉजिकल, तुम्हारा बात बताओ, कैल जो था उसका कोई प्री रेक्विजिट कोर्स था? नहीं था। एमवीसी जो था उसका तो प्री रेक्विजिट कोर्स था ना। कैल था ना उसका प्री रेक्विजिट कोर्स। तो एमवीसी, कैल जो है एमवीसी का प्री रेक्विजिट है। फिर इसी तरीके से कैल जो है प्रॉप का भी प्री रेक्विजिट था। कैल जो है प्रॉप का प्री रेक्विजिट है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट भी तुम्हारा क्या है, डिस्क्रीट तुम्हारा समझो, डिस्क्रीट का भी कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। डिस्क्रीट जो है तुम्हारे प्रॉप का प्री रेक्विजिट है। सही है। ये तुम्हारा एक ग्राफ हो गया, ये तुम्हारा हो गया काम। अच्छा, अब ये इसका क्या मतलब है? ये तुम्हारा बेसिकली है कि तुम्हारा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मकसद ये है कि तुम ना एक तरीके से बता पाओ कि किस ऑर्डर में तुम्हें कोर्सेज लेने होंगे कि तुम्हारे सारे प्री रेक्विजिट फुलफिल होते जाएं। जैसे कि तुम्हें सबसे पहले तो कैल लेना होगा ना, ताकि तुम एमवीसी ले सको, प्रॉप ले सको। तुम्हारा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का भी मकसद ही यही है कि तुम ना किसी तरीके से बता सको कि तुम्हें किस ऑर्डर में नोड्स विजिट करने, किस ऑर्डर में रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, कि मैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएं। सही है, ये तुम्हारा होता है। अब इसी वजह से हम लोग को इसमें साइकिल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर साइकिल होगा ना, जैसे अगर तुम समझो ये वाला इसकी जगह ये बना देता हूँ। सही है। और फिर मैं ये डिस्क्रीट को प्री रेक्विजिट बना दिया कैल का। इसका क्या मतलब है? मुझे कैल लेने के लिए डिस्क्रीट लेनी है, लेकिन डिस्क्रीट लेने के लिए प्रॉप लेनी है, लेकिन प्रॉप लेने के लिए कैल लेनी है। तो मैं ना कैल ले सकता हूँ, ना प्रॉप ले सकता हूँ, ना डिस्क्रीट ले सकता हूँ। है ना, ये वाली बात समझ आई? ये वाली हमने बात कर दी। अब यही वाली बात, अब हमारा ये काम इसी वजह से हमें चाहिए होता है कि हमारा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग इस वजह से करते हैं, इसलिए हमें साइकिल प्रेफर्ड नहीं, इसलिए हमें साइकिल नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमें कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। अच्छा, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करने का तरीका क्या है? टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करने का तरीका है, हमें डीएफएस ट्रेवर्सल करना है पोस्ट ऑर्डर में, जो मैंने कोड कराया, जो मैंने यहाँ पे कराया। और उस जो विजिट ऑर्डर निकला ना, ये जो फाइनल विजिट ऑर्डर निकला, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। सही है। ये तुम्हारा हो जाएगा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। अच्छा, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए ना स्टार्टिंग वर्टेक्स डीएफएस ट्रेवर्सल करते हैं, वैसे टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए डीएफएस नहीं करते, डीएफएस ट्रेवर्सल करते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं, डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, पूरे सारे नोड्स विजिट करने हैं। सही है। क्योंकि तुम्हारे कुछ नोड्स हो सकते हैं ना, तुम्हारा जैसे अगर मैं यहाँ पे पीएफ लगा दूँ, पीएफ की, पीएफ का भी तो कोई प्री रेक्विजिट नहीं है ना, लेकिन ना के पीएफ का किसी ग्राफ में कोई चीज़ है, तो पीएफ अलग है ना खुद भी, तो वो अलग, तो तुम्हें डी इसलिए डीएफएस ट्रेवर्सल करना होता है। अच्छा, हम लोग ने जब ये करा,
तो हमारा यहाँ पे हम लोग को ना नोट स्टार्टिंग नोट्स कौन से पिक करने होते हैं डीएफएस करने के लिए, कोई से भी नोट्स पिक कर लो, तुम कुछ भी पिक कर लो, तुम्हारा एंड में बन जाएगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। प्रिफर्ड होगा तुम वो वाले नोट्स पिक कर लो शुरू के लिए जिनका कोई खुद भी वो ना हो, क्या कहते हैं, प्री रेक्विजिट ना हो। क्योंकि वो बात वही हो जाती है ना कि तुम्हारे वो तुम काम करेगा, तुम भले ही 4 को पिक करो काम करेगा, बस वही वाली बात आएगी कि तुम्हें पता है कि 1 भी जाना है 5 भी जाना है, वो भी हो जाएगा, तो तुम्हें मल्टीपल दफ़ा चलाना होगा। अब हमने देखो ट्रेवर्सल करना शुरू कर दिया 1 से डीएफएस, तो हम लोग ने डीएफएस 1 चलाया, डीएफएस 1 चलाया तो 1 से 4 गए, 4 से 2 चले गए, तो फिर हमारा सबसे डीप वाले को पहले विजिट करा तो 2 4 1 ऑर्डर ऐसे आ गया ना, ये हो गया हमारा डीएफएस। फिर हमारा होगा, हमारा ये 1 4 2 तो हो गया, हमारा क्या रहता है 3 5 और 6 रहता है। तो फिर हमने 3 के ऊपर विजिट करा, 3 के ऊपर विजिट करा तो 3 के ऊपर विजिट, ये 2 4 1 जो निकाला था ना, ये तो विजिट ऑर्डर में रहेंगे ऐसे ही, इनको तो रहने देना है, सही है। फिर तुम्हारा क्या होगा कि तुमने फिर 3 के ऊपर लगाया ना, जो 3 से विजिट करके जो आएगा, 3 से जो विजिट करके आएगा वो तुमने अपेंड कर देना है, तुम्हें अपेंड कर देना है इनिशियल वाले विजिट ऑर्डर की जगह, सही है। तो तुम्हारा क्या होगा, 3 से पहले तुम चले गए 5 को विजिट कर दिया, क्योंकि 5 से आगे जा नहीं सकते ना, 5 को विजिट कर दिया, फिर पीछे आए, फिर 3 से चले गए 6 को विजिट कर दिया, फिर 3 पे आए, फिर 3 को विजिट कर दिया, तो तुम्हारा इन दी एंड विजिट ऑर्डर ये बनता है। फिर तुम्हारे टॉपोलॉजिकल सॉर्ट करने के लिए ना तुम्हें इस विजिट ऑर्डर का उल्टा करना है, इस विजिट ऑर्डर का उल्टा कर दिया, और फिर तुम इसको ग्राफ करने के लिए, इसको तुम्हें दिखाना हो तो तुम्हें दिखाने के लिए एक सॉर्टेड ग्राफ बना दोगे जिसमें तुम वर्टिसेस को उनके ऑर्डर में लिखोगे जो इस विजिट ऑर्डर में है, 3 6 5 1 4 2 ऐसे लिखोगे, और फिर सारी एजेस बना दोगे, 3 से 6 एज है, 3 से 5 एज है, वो दोनों एज बना दी, 5 से 4 एज है, 1 से 4 एज है, 1 से 2 एज है, 4 से 2 एज है। अब अगर इसके अंदर एक बात देखो, तुम्हारी सारे प्री रेक्विजिट कोर्सेज फुलफिल हो रहे हैं, 6 का प्री रेक्विजिट 3 है तो 3 तो विजिट हो गया पहले, फिर 3 का कोई प्री रेक्विजिट नहीं है तो 3 को ले सकते हो, 5 का प्री रेक्विजिट हो गया, 1 का प्री रेक्विजिट हो गया सारा, 4 का हो गया, सही है। तो तुम्हारा टॉपोलॉजिकल शॉर्ट है बस इतना सा, सही है। ये बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान टॉपिक था, डीएफएस बीएफएस और टॉपोलॉजिकल शॉर्टिंग, सही है। तो ये बस सिंपल सा है, इसका प्रैक्टिस भी करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत आराम से हो जाएगा।